नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसा लग रहा है आपको मेरे बताए हुए टिप्स। बहुत सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। देखिए, मेरे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी को ये कहना नहीं है कि मैंने जॉब पा ली है। आप सबको लगा कि मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करूं, इसलिए मैं करती हूँ। और मुझे भी अच्छा लगा। मेरे पास मतलब मैं अपने काम से थकती नहीं हूँ। मैंने आपको बताया कई बार कि आपका और मेरा कनेक्शन बनने से ये फायदा हुआ है कि मैं भी अपने काम में उदासी फील नहीं करती हूँ और आप भी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होते हो। तो हम लोग जब एक दूसरे की हिम्मत बने हुए हैं तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। यही मेरे चैनल का उद्देश्य है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं तो बोल रही हूँ आप मेरे चैनल को मत देखिए, क्योंकि मेरा काम है वीडियो बनाना और मेरा काम है अपलोड करना, लेकिन आप बाध्य नहीं हैं कि मेरी वीडियो को देखें। तो जितने भी लोग मुझे मानते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, मैं उनके लिए नवोदय का काम छोड़ के इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है। और आज भी मेरी एग्जाम ड्यूटी थी, उसके बाद एकदम से थकान हो जाती है, उसके बाद मैं अब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को एक अच्छा रास्ता मिले और जल्दी उनका सिलेक्शन हो। कल मैंने जो ऐप बताई उसमें प्रैक्टिस सेट है। आप खुद ही बताइए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉर्म भरने के लिए पैसा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो बुक्स कहाँ से खरीदेंगे। अगर किसी को मोबाइल ऐप पर मिल जाता है कोई प्रैक्टिस सेट और मोबाइल पर ही वो सॉल्व करता है, तो क्या उसके लिए अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से मेरे पास भी, मैं नवोदय में जॉब करती हूँ लेकिन मैं इतनी सारी किताबें नहीं खरीद सकती हूँ। मेरे पास कुछ किताबें हैं जिनसे मैं पढ़ती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहां जरूरत है, मान लीजिए नेट है, नेट में आपकी कितनी सारी कविताएं लगी हुई हैं, कितने सारे उपन्यास लगे हुए हैं, कितने सारी कहानियां लगी हुई हैं। क्या हम सबकी किताबें लेकर आए लेकिन उनको पढ़े बिना भी काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों को पीडीएफ ढूंढने चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन ना जाने किसी को क्या प्रॉब्लम होती है इन चीजों से। तो साथियों, आज आपके लिए मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कल मैंने आपको यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज दिए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुक्स नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू ये खरीदो वो खरीदो, हर चीज अवेलेबल नहीं हो पाती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट किताबें, देखिए, वो तो हमें खरीद के रखनी ही पड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जिसकी प्रैक्टिस हम मोबाइल पे कर सकते हैं, कम से कम हमें कुछ चीजें तो ऑनलाइन मिले। तो मैं आपको एक इस वीडियो में बताऊंगी कि आप हिंदी के लिए जो नेट में लगी हुई रचना है। और हाँ, एक मैं चीज आपको बताना चाहूंगी, मेरे पास कमेंट भी आया था कि अगर हम नेट की तैयारी कर लेते हैं तो क्या टीजीटी पीजीटी आराम से निकल जाएगा। बिल्कुल। आप अगर नेट के सिलेबस को उठा के, नेट को डीप से पढ़ लेते हैं, नेट के सिलेबस को उठा के उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो उसी में से आपका टीजीटी पीजीटी आ जाता है। किसी भी बड़ी परीक्षा को जब हम तैयार करते हैं तो उस पर आधारित छोटी परीक्षाएं आसानी से हल हो जाती हैं। जब हम छोटी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो फिर वो सीमाएं बंध जाती हैं। तो मैं तो कहूंगी, अभी देखो आपकी परीक्षाएं लगी हुई हैं तो स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ, ना तो ज्यादा वाइड पढ़ना है, ना ज्यादा टाइम वेस्ट करना है, और ना ज्यादा किसी की बातों में आना है, और ना ही डिमोटिवेट होना है। और बहुत ज्यादा देखिए, मैंने बहुत बार आपको बोला है, आप पहले अपने आप को खोजिए। मेरा क्या था ना, मुझे बहुत ज्यादा पीडीएफ पढ़ने का शौक नहीं था, और बहुत ज्यादा नोट्स भी मैं नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे रीडेबल बहुत ज्यादा पसंद था। वीडियोस को देखना, उनको याद रखना, रिपीट कर करके दो तीन बार देख लेना, लेटी हूँ तब देख लेना, रास्ते में हूँ तब देख लेना। और मैं उन मतलब अगर मैं ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में पढ़ती तो मेरा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता। मैं बोलती हूँ कई बार आपको कि सरस्वती पांडे ऑलरेडी नोट्स के रूप में है, पुनीत राय ऑलरेडी नोट्स के रूप में। हालांकि पुनीत राय मैंने कम पढ़ी है क्योंकि वो थोड़ा सा मिक्स है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए बस। कंटेंट को थ्योरिकल सिंगल रीडिंग लगाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहिए। बस यही आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है। और इसके अलावा अभी मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐप, जिस ऐप पे आपको हिंदी साहित्य के नेट के सिलेबस से रिलेटेड आपको सारी रचनाएं मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना फोन उठाइए। चलिए, आज थोड़ा सा मुझे गुस्सा आया क्योंकि एक कमेंट था जो पता नहीं क्या कहना चाह रहा था तो थोड़ा मुझे लगा कि देखो, मैंने कभी भी मैं खुद नवोदय पीजीटी हूँ, मुझे अर्निंग का इतना शौक नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास बहुत है। भगवान की कृपा है कि सब कुछ अच्छा है। मेरा एक पता है क्या है, मतलब एक कनेक्शन बन गया है आप लोगों के साथ, मुझे खुशी मिलती है। और मैं कभी भी आपको फेक चीजें नहीं बताती, हमेशा आपको जेन्युइन चीजें बताती हूँ। आपके दुख को महसूस करती हूँ। मैं महसूस करती हूँ कि जहां मैं जीरो पे खड़ी थी वहां पे आज आप खड़े हैं।
आपका भी सिलेक्शन हो, आप भी उन दुखों से निकले, आप वहां पहुंचे जहां पे अब मैं इस सुख को फील करती हूँ। बस मेरा इतना ही उद्देश्य, मेरे भगवान ये बात जानते हैं। तो बस इसीलिए मैं काम करती रहती हूँ, वरना मैं ना जाने कितनी बातें फेंकती इस वीडियो में। मैंने जितनी भी बातें बताई वो सारी जेन्युइन थी। और कल बताओ, मैंने आपको जो ऐप बताई यूजीसी नेट की तैयारी के लिए, क्या वो डाउनलोड नहीं हो पाई आपके फोन में? अगर वो फेक होती तो ना डाउनलोड होती, ना आपके क्वेश्चन आंसर निकालते। मुझे अपने इस वीडियो में बताना कितने बच्चों ने डाउनलोड किया और कितने बच्चों को पीवाईक्यू मिल गए। और आप लोग उसको एक एक पेपर को भी डेली लगाएंगे ना, तो आप नेट में आराम से मतलब सॉल्व कर सकते हो। बताओ, इतने सारे पीवाईक्यू आप सॉल्व कर लोगे तो नेट के हमारे हाथ से बाहर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैंने भी तो नेट क्वालिफाई किया है। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। फोन रेडी कर लीजिए आप लोग अपना। हिंदी साहित्य से रिलेटेड एक ऐप बता रही हूँ, आप उस ऐप को डाउनलोड करना, ठीक है? और उस ऐप पे ना आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना फोन उठाइए और आ जाइए प्ले स्टोर पर, ठीक है? प्ले स्टोर पर आपको क्या सर्च करना है? आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है हिंदी नेट जेआरएफ, ठीक है? हिंदी नेट जेआरएफ आप इंस्टॉल कर लीजिए। इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। ये देखिए स्क्रीन में ऊपर दिखाया हुआ है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन बटन पे दबाएंगे, ये ओपन होने लगेगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको अलाउ करेंगे और देखिए ये आपके आ गए पीवाईक्यू मॉक टेस्ट, हिंदी भाषा और विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य शास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि, ये सभी आ गया। तो हिंदी भाषा और उसका विकास, जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो यहाँ इसके नोट्स और मॉक टेस्ट, तो यहाँ आप देखेंगे ये पीडीएफ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगी इसमें हिंदी भाषा और विकास, ये तो पीडीएफ में है। इसके अलावा आप यहाँ आ जाओ, हिंदी कविता, वैचारिक पृष्ठभूमि भी आपको मिलेगा। देखो वैचारिक पृष्ठभूमि, मॉक टेस्ट, ये देखो मॉक टेस्ट में ये यहाँ पर आपको प्रोफाइल अपनी भरनी होगी और आपके मेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, उससे वेरीफाई कर दोगे तो आप मॉक टेस्ट भी ले कर सकते हो। और नोट्स के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इसमें नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। वैसे इस ऐप में सबसे अच्छा क्या लगा मैं आपको बताती हूँ। मुझे अच्छा लगा हिंदी कविता, हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध। जैसे ही आप जैसे हिंदी कविता पे क्लिक करते हैं, ये देखो यहाँ पर नेट से लगी हुई सारी। तो जैसे ही आप हिंदी कविता देखिए, हिंदी कविता मैंने क्लिक की और यहाँ सारी नेट में आपके जो सिलेबस में दे रखी है वो सारी कविताएं अवेलेबल है। आप खुद ही स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सारी कविताएं हमें यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, इसमें कुछ कुछ ऐसा है कि किसी किसी के अंदर नहीं है, मतलब जैसे करप्ट हो जाती है फाइल या कोई प्रॉब्लम है तो, लेकिन मोस्टली हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। तो इससे हमें एक ये फायदा है कि हमें बहुत सारी बुक्स को खरीदना नहीं है। अगर हम इससे पढ़ते हैं, मान लीजिए कबीरदास के पद हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास, भरत महिमा, घनानंद कवित है, मीरा के पद हैं, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती है ना? ये देखो ऊपर लिखा है भारत भारती संपूर्ण काव्य। और लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है ये। निराला की जूही की कली, ये देखिए निराला की जूही की कली, ये कविता आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो कहीं कहीं ऐसा है कि किसी किसी में कंटेंट अगर अवेलेबल नहीं है तो वो हम अलग से ढूंढ के पढ़ लेंगे। उसके लिए भी मैं आपको जगह बताऊंगी कि वो हमें कहाँ मिलेगी। निराला की जागो फिर एक बार संपूर्ण कविता, ये देखिए जागो फिर एक बार आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है। यहाँ थोड़ा सा मेरा फोन लोडिंग में टाइम ले रहा है। आप इस तरह से इस ऐप को ढूंढेंगे ना, इस ऐप पे तो आपको ये पेजेस हैं इसमें, यहाँ पे आपको सारी कविताएं मिल जाती हैं, ठीक है?
आप आप ही मुझे बताइए, क्या इतनी सारी बुक्स हमें खरीदना या एक साथ मिल सकती हैं? देखो, किसी किसी के पास लाइब्रेरी है, लेकिन किसी किसी के आसपास लाइब्रेरी नहीं है। तो मैं बस उन बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ जो हेल्पलेस हैं, जिनके आसपास चीजें प्रोवाइड नहीं है। मेरा बस इतना ही उद्देश्य है। अब यहाँ पे हमें ये सारी पीडीएफ अगर मिलेंगी और हम एक एक लाइन बाय लाइन उसको पढ़ेंगे, तो आप मुझे बताओ हमारे लिए कितना फायदा होगा। क्योंकि नेट में लगी कविताएं, उपन्यास, कहानी, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। आजकल क्या होता है ना कि इन पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए उपन्यास में ही आप आ जाइए, ये देखिए परीक्षा गुरु, गोदान, देवरानी जेठानी, मतलब जो आपके लगे हुए हैं वो सारे इसमें लगे हुए हैं। राग दरबारी आ गया, संपूर्ण उपन्यास आ गया ये, है ना। देखो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का यहाँ पे है। बस थोड़ा सा देखिए मेरे फोन में लोडिंग की प्रॉब्लम है। आप लोग जब इस पीडीएफ को ओपन करेंगे ये पूरा का पूरा ओपन आपको हो जाएगा। और मैं तो बोल रही हूँ जितना आपको मिल जाए उतना पढ़ लो, जितना नहीं मिलेगा उतना अदर पीडीएफ सर्च कर लेना। मैं बताऊंगी कहाँ पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे ना, टेलीग्राम चैनल पे आपको किसी पर्टिकुलर आपको ढूंढने के लिए नहीं जाना है। टेलीग्राम में आपको ऊपर के साइड क्लिक करना है, वहां से आप फाइल सेक्शन पे क्लिक करना। फाइल सेक्शन पे सर्च बार में जाना और जो भी पीडीएफ आपको चाहिए, मान लो आपको भारत भारती का पीडीएफ चाहिए, तो आप वहां पे लिखना भारत भारती पीडीएफ। ठीक है, हिंदी में लिखना, कोशिश करना हिंदी में लिखना। मेरे फोन में तो हिंदी की सेटिंग मैंने कर रखी है, क्योंकि आप इंग्लिश में लिखोगे तो वो नहीं सर्च में आएगा। तो हिंदी में लिखना भारत भारती पीडीएफ, फिर सर्च करना। वो किसी भी अकाउंट के अंदर होगा, फाइल आपको वहां पे शो कर देगा। वहां से आप डाउनलोड पे लगा देना, वो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो जितना आपको यहाँ मिल रहा है यहाँ से पढ़। देखिए इसमें हम देख रहे हैं अभी परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु संपूर्ण इसमें आपको मिल जाता है। आप इसको ओपन करिएगा, आपको मिलेगा सब कुछ। ये फोन थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है क्योंकि मेरे बच्चे चलाते हैं ना, ये गेम वेम इसमें भर देते हैं और उस वजह से ये लोडिंग ले रहा है। देखो आप देख सकते हैं लाला श्रीनिवास दास का जीवन चरित्र है यहाँ पे, ये जरूर पढ़ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर निवेदन है, फिर आपको आगे कहानी मिल जाती है, परीक्षा गुरु प्रकरण एक। अच्छा, जब हम पर्टिकुलर उपन्यास, नाटक ये सब पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है कि वो कितने खंड में विभाजित है, कितने प्रकरण में विभाजित है, कौन सा उपन्यास प्रकरण में है, कौन सा उपन्यास खंड में है, कौन सी कविता समय में है ना, कौन सी कविता सर्ग में है। ये सब हमें इन पीडीएफ को पढ़ के मिलता है। तो आपको जो पीडीएफ भी इस पे अवेलेबल है पहले वो पढ़ लीजिए, फिर मुझे बताइए कि इस चैनल पे आपको कौन सी पीडीएफ नहीं मिल रही है। मैं आपको ढूंढ के अपने चैनल पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी, जो भी पीडीएफ आपको चाहिए होगी। और आप बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ जो मुझसे मदद बन पड़ेगी वो सारी मदद मैं आपकी करूंगी, ठीक है। आपकी बहन इसीलिए यहाँ आई है। तो मैं तो चाहती हूँ मेरी बहनें धरती से ऊपर उठे, आसमान में उड़े, है ना, हौसलों के पंख लगा के उड़े। तो आज आपकी ये बहन जो दुनिया में अकेली थी, आज अपने बच्चों के लिए सब कुछ प्रोवाइड कर पा रही है। किस वजह से? यही सब कारण है ना कि इन सबको पढ़ा है। तो आप भी पढ़िए। आप कहते हो ना कि मेरी बातों से आपको हौसला मिलता है, तो केवल हौसला नहीं लेना, जो ये चीजें मैं बताती हूँ इनको खूब पढ़ लीजिए, खूब अच्छे से पढ़िए, है ना। पढ़ाई के लिए आप मेन किताबें खरीद लीजिए, बाकी का मटेरियल मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन दिल लगा के रात में, दिन में, सफर में, खाते वक्त, सोते वक्त, हर वक्त पढ़िए, ठीक है। अगर आपको जीतना है तो रणनीति के साथ अपने युद्ध की लड़ाई के लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। आप ही सोचिए जब पुराने सेनानी होते थे वो कैसे अपने आप को मजबूत बनाते थे, तभी तो युद्ध जीत पाते थे ना। तो वो आपको भी करना पड़ेगा। तो फिर होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना, धैर्य बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। और बाकी मुझे बताओ कल वाला ऐप आप लोगों का डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ, और ये हिंदी वाला आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको फिर बताऊंगी उस पर। अच्छा, इसमें आपका देखो नाटक भी है। मुझे तो ये ऐप अच्छा लगा और मैं खुद भी पढ़ूंगी। आपको जो बता रही हूँ आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। मुझे तो ये मिला कंटेंट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैं ये टाइम निकाल निकाल के सारी पीडीएफ मैं रीड करूंगी लाइन बाय लाइन, क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी है।
अब मान लो ये है सिंदूर की होली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंदूर की होली। ध्रुव स्वामिनी हो गया, सिंदूर की होली हो गया, ये सब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो ध्रुव स्वामिनी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ना। अंधेर नगरी तो फिर भी लगभग सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए, जो भी पीडीएफ अवेलेबल होता है उसको पढ़ लीजिए। जो पीडीएफ आपको चाहिए होगा मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं टेलीग्राम से या कहीं से भी आपको प्रोवाइड करा के उसको अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। अब आप बताओ इससे बड़ी मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। नवोदय में दिन भर काम करने के बाद मैं आपके लिए भी तत्पर रहती हूँ, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहती हूँ कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं हमेशा बताती हूँ। और आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ मेरी एक बहन का कई बार मैसेज आया कि गद्य साहित्य के लिए कुछ बताइए मैम। तो देखो गद्य साहित्य के आपके 2 स्टेप हैं। एक तो ये जो मैंने आपको बता दिया कि सारी कहानियाँ नेट में लगी हुई कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचनाएँ और ये दलित कथाएँ, स्त्री विमर्श, ये सारा पढ़ लो आप, ठीक है? ऐसे पढ़ना है। दूसरा, आप रामचंद्र तिवारी की बुक को ज़रूर पढ़ लो। ये 2 स्टेप आप कवर कर लोगे ना, आपका गद्य साहित्य आपकी मुट्ठी में होगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन भाई देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अगर मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं होता, कसम से मैं आप लोगों को मतलब बोर्ड पे ये चीज़ें, देखिए मैं सर की तरह तो नहीं करा पाऊंगी, और जो एकेडमी कराती है ना वो बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है बच्चों को, वो चीजें तो मैं नहीं प्रोवाइड कर सकती। लेकिन आपको कहानियां, पीडीएफ, ये सब जरूर मैं करवा पाती, लेकिन वो भी अभी मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको गाइडेंस ही दे सकती हूँ। अब यही है कि पढ़ना आपको है, और बहुत ज्यादा तो वीडियो देख के भी पॉसिबल नहीं होता, आपके भी मतलब थक जाता होगा आंखें, दिमाग। तो थोड़ा सा आप अपने आप को समय बनाइए, कि मैंने आपको बोला ना कि एक एक घंटा आप हर चीज को दीजिए। इस तरीके से आप मेरे पास परसों भी एक आया था मैसेज कि दीदी मैं कैसे पढूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बोला कि 1 घंटा सरस्वती को दे दीजिए, 1 घंटा रामचंद्र शुक्ल को दे दीजिए। स्टार्टिंग के पेज पकड़िए, स्टार्टिंग से जब आप रिदम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक रिदम आपका बनता चला जाएगा। शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप पढ़ने लग जाएंगे, 2 3 8 पेज पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका दिमाग उसमें सेट हो जाएगा, और आपका तब तक मन नहीं लगेगा जब तक आप आगे के पेजेस पढ़ेंगे नहीं। फिर उसके साथ आप प्रश्नोत्तरी जरूर लगाइए, अधिक से अधिक प्रश्नोत्तरी और अभ्यास। दिन में कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप सॉल्व कर सके। और ये ध्यान रखिए कि ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। मतलब रो रो के मैंने मेहनत की है, पढ़ती थी और रोती थी, इतनी मेहनत की है। और जीडीसी की जो बहन मेरी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सारी की सारी रचनाएं देखो उसमें लगी नहीं है, लेकिन उसका सिलेबस इतना ज्यादा वाइड है कि आपको ये कभी भी पूछ लेंगे, अंदर से प्रश्न बना देंगे कि भारत, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, उस नाटक में कौन से अंक में कौन सा गाना है, ठीक है। तो इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमें ये सारी रचनाएं पता भी होनी चाहिए, क्योंकि नेट में लगी हुई है। और जीडीसी में नेट क्वालिफाई बच्चे जा रहे हैं, तो वो ये उम्मीद नहीं करेंगे कि आपको पता नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और उसका मुझे अभी प्रैक्टिस सेट मिला नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जल्दी ही ढूंढूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी चाहिए और आपको भी चाहिए, तो मैं जल्दी ही प्रोवाइड करूंगी। और बाकी सिलेबस जितना लॉन्ग है उसके हिसाब से आप किताबें ले लीजिए। जो किताबों की एक वीडियो मैंने बनाई है वो सारी किताबें तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा भी जीडीसी के लिए कई सारी किताबें हैं। जो हिंदी आलोचना की किताब है वो अलग से लेनी पड़ेगी आपको, प्रयोजन मूलक हिंदी, ठीक है, वो अलग से लेनी पड़ेगी। अलंकार परिजात आपको जरूरी लेनी पड़ेगी। काव्य शास्त्र के लिए भागीरथ मिश्र पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो जीडीसी क्या है, आप सोचते हो कि हमारा शॉर्टकट में काम चल जाए। 57,000 ग्रेड पे की जॉब है, आप एक ए लेवल अधिकारी बनेंगे, है ना, एक मतलब ए लेवल पोस्ट आ जाती है 57,000 पे। जब इतना बड़ा सपना देखेंगे तो भाई कम से कम 10 12 किताबें तो पढ़नी पड़ेगी ना। तो सपना जितना बड़ा होगा ना, उतनी मजबूती हमारे जीवन को मिलेगी, और जितनी मजबूती हमारे जीवन को चाहिए उतनी ही कठिनता से हमारा जीवन गुजर के उस मजबूती पे पहुंचेगा। जानते हो ना कि भुट्टा जब कच्चा होता है तो कैसा होता है, और वो जलने के बाद उसकी कीमत बढ़ती है। तो हम भी तो इस समय जल रहे हैं, जब तक अपने आप को पकाएंगे नहीं, जब तक हमारी कीमत कैसे बढ़ेगी। तो जीडीसी के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको किताबों के बारे में बता दूंगी। बाकी पीवाईक्यू का भी मैं ढूंढूंगी, कोशिश करूंगी। और आप लोग मेहनत करते रहिए बस। तो देखिए मेरा उद्देश्य था कि आप तक मैं अच्छी पीडीएफ पहुंचा सकूं, क्योंकि सारी किताबें, सारी कंटेंट को
मतलब पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। और जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तब मेरा मन बहुत करता था कि मुझे ऐसी कोई बुक मिल जाए जिसमें सारी कविताएं लगी हों, सारा कंटेंट मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे कभी ऐसी कोई बुक नहीं मिली। और दूसरा, हम कहीं से भी परचेज करते हैं कोई कोर्स तो हमें पैसा लगाना पड़ता है। तो हमेशा इतना पैसा नहीं होता सबके पास जॉब से पहले कि वो इन चीज़ों पे खर्च करे। जो ज़रूरी है वो तो करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जहाँ हम जुगाड़ कर सकते हैं वहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए। तो वैसे टेलीग्राम पर बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती हैं, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं कुछ टाइम निकाल के वो सारे पीडीएफ वहाँ से निकाल के अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूँगी। आप मेरे हिंदी आंगन टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी ऊपर सर्च करेंगे तो कुछ पीडीएफ मैंने डाले थे, ठीक है? तो किसी भी तरह की पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी आपको या कुछ भी कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ज़रूर बताना। और रणनीति अपनी बनाइए। मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने आपको सारी रणनीतियाँ बता दी हैं, सारी किताबें बता दी हैं, जो कि मैं कई बार बता चुकी हूँ। बस एक बार ध्यान करके उस चीज़ पर अमल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। दिन भर मतलब अच्छे से उसको कंटेंट को रीड करिए समझते हुए। बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा। बस यही मेरी शुभकामनाएँ हैं कि भगवान आपको सफल बनाए। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे को हाँ बताइएगा ज़रूर कि कल जो मैंने आपको बताए थे वो नेट वाला आपका फर्स्ट पेपर का हुआ कि नहीं हुआ डाउनलोड। इसके बाद मैं आपको थोड़ा करंट अफेयर वगैरह के बारे में भी बताती रहूँगी। और आप लोग बताइए कि मेरी जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ वो आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है? अगर हो रहा है तो ही मेरी वीडियो आप मतलब मेरे लिए कारगर है कि मैं जो आपके पास संदेश पहुँचाना चाहती हूँ वो सार्थक हुआ। तो इसी तरह बने रहिएगा मेरे चैनल में और मुझ पर विश्वास करिएगा। आप लोगों की नैया ज़रूर पार होगी। आप लोग भी एक दिन भारत के कोई ना कोई कोनों में फिट होंगे, क्योंकि जब हम टेलीग्राम पर तैयारी करते थे तो जितने भी नवोदय के हमारे दोस्त साथी थे, आज सभी के सब नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में लगे हुए हैं। कुछ एक दो बिहार में बाद में लगे, लेकिन अधिकतर सबका सिलेक्शन मतलब 70-80% तो सिलेक्शन 2022 में हुए थे। तो बस आप लोग मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत पे ही सब कुछ डिपेंड है। मेरी बातों से हिम्मत मिलती है, अच्छी बात है। और एक तो आप ना बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि मुझे याद नहीं हो रहा, क्योंकि हिंदी का सिलेबस ना बहुत बड़ा है। एक बार में हमें समझ में ना तो आएगा, ना ही याद होगा। धीरे-धीरे उसको समय देते रहिए। जितना अच्छे से उसको ग्रहण करेंगे, उतना आपको मतलब वो आउटपुट देगा। दूसरी बात, हम जब ग्रहण करते हैं तो बहुत सारा कंटेंट होता है तो हम अपने आप को एकदम थका हुआ फील करते हैं। उस समय फ्रेश करने के लिए अपने आप को थोड़ा बाहर निकल जाइए, गाना सुन लीजिए, कुछ भी, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, 5-10 मिनट, 15 मिनट, जब आपको लगे माइंड मेरा ठीक हो गया, वापस पढ़ाई पे आ जाइए। तो कोशिश करनी है, ठीक है? और हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल भी, क्योंकि अब मैं आपको गाइड कर रही हूँ और आपकी जीत मेरी जीत होगी। तो आप सोचिए कि मेरे लिए कितनी बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है। यही मैं अपने 10th वाले बच्चों को बोलती हूँ, क्योंकि 12th में तो यहाँ हिंदी नहीं है कश्मीर में, वरना मैं पीजीटी पोस्टेड हूँ तो मुझे 12th पढ़ानी पड़ती, 11 तक की हिंदी है यहाँ पे। तो मैं अपने बोर्ड वाले बच्चों को बोलती हूँ कि आपका रिजल्ट मेरा रिजल्ट है, आपका नहीं है। तो इसलिए आपकी जीत मेरी जीत है। अब देखते हैं कि मेरी बातों को फॉलो करके कितने बच्चे जीतते हैं और मुझे बताइएगा ज़रूर। हिम्मत रखिए, हँस के पढ़िए, धैर्य के साथ पढ़िए, होपलेस होके मत पढ़िए। इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।